अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से जेल में उनको मारने की साजिश रची जा रही है, आज एक एक करके बिंदुवार आपको वो सारी बातें बताऊंगा। और आज कोई भी बात प्रमाण और तथ्य के परे नहीं, बल्कि सबूतों के साथ जो कागजात जेल की अथॉरिटीज ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील को, उन कागजातों के आधार पर आपसे बात करेंगे। और यह मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। और बार बार जिस तरह से एलजी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है, गलत रिपोर्ट जारी कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के साथ मिलीभगत करके दिल्ली के एलजी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे यह शक और मजबूत होता है और पुख्ता होता है। आपको याद होगा पहले इन लोगों ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ज्यादा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपनी कैलोरी बढ़ा रहे हैं, अपना शुगर बढ़ा रहे हैं, इनको तो इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो इंसुलिन मांग रहे हैं, हम इंसुलिन नहीं देंगे, हम इंसुलिन नहीं देंगे। फिर कोर्ट ने आदेश किया, एम्स के डॉक्टरों ने जांच करी, इंसुलिन शुरू हुई। अब क्या नई कहानी लेके आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खा ही नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भूखे रह रहे हैं, वो अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आपने मजाक बना लिया है। आपने अरविंद केजरीवाल को मारने की गहरी साजिश रच ली है। कभी कहते हो मिठाई खा लिया, शुगर बढ़ा लिया, कभी कहते हो शुगर घटा लिया, और वो भी रात के समय 50 से कम। अपनी जिंदगी को खुद से मारने के लिए कोई आदमी ऐसे प्रयास करेगा? इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको मारने की गहरी साजिश रच रही है। और ये बात मैं 3 रिपोर्ट के आधार पर कहूंगा। पहली एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज, वेट लॉस, वीकनेस, हाइपोग्लिसीमिया, इसकी शिकायत है। यह पहली रिपोर्ट आती है। इसके बाद थोड़ा बहुत बेचैन हो जाते हैं एलजी साहब, भाजपा वाले, फिर वो एक झूठी कहानी रचते हैं, एक फर्जी रिपोर्ट, फर्जी उनके शब्दों में, लेकिन इसमें फिर भी कुछ हकीकत लिख दी गई। उनके शब्दों में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ठीक है, देखो ये रिपोर्ट आ गई, देखो ये रिपोर्ट आ गई। ये दूसरी रिपोर्ट आती है, ये मीडिया में जानबूझकर लीक की जाती है एलजी के ऑफिस के द्वारा। लेकिन इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है उनका वजन लगातार घट रहा है, एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने उनको देखा है, इसमें लिखा हुआ है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की शिकायत है। और तब आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 5 बार के करीब उनका शुगर लेवल रात में 50 से नीचे आया। और प्रमाणित कोई डाटा नहीं था,
डॉक्टर के द्वारा वेरीफाइड कोई कागजात नहीं थे, उस आधार पर 5 बार की बात कही थी, लेकिन 50 के आसपास और 50 से कम शुगर कितनी बार गया यह मैं आपको बताऊंगा भी। फिर एक तीसरी रिपोर्ट दी जाती है हमारे मांगने पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मांगने पर कहा जाता है, भाई आप हमारे शुगर लेवल के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, एक एक करके जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो शुगर नापने की मशीन है उसमें सब रिकॉर्ड होता है किस समय शुगर लेवल कितना हुआ, तो आप पूरी डिटेल मुझे दीजिए। फिर ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये सारे ग्राफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी ये उपलब्ध करा दूंगा। ये ग्राफ बनते हैं और इसको डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ये प्रमाणित किया जाता है साइन करके। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल, और याद रखिएगा शुगर लेवल अगर 80 से 70 से कम हो जाए तो कोई भी व्यक्ति खतरनाक अवस्था में जा सकता है, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, और 50 से और 50 के नीचे तो कोई व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी जान जा सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 उसके आसपास और 50 से कम रहा। 3 जून को रात में 3 बजे, 4 जून को रात में 2:30 बजे, 6 जून को रात में 12 बजे, 7 जून को रात में 3 बजे, 8 जून को रात में 2:30 बजे और दिन में 1 बजे, 9 जून को रात में शाम को 6 बजे, 10 जून को दिन में 1 बजे और रात में 1 बजे, 11 जून को रात में 1 बजे, 15 जून को रात में 1 बजे, 16 जून को रात में 3 बजे, 17 जून को दिन में 1 बजे, 18 जून को रात में 3 बजे, 19 जून को रात में 12 बजे और सुबह 6 बजे, 20 जून को सुबह 5 बजे, 21 जून को रात में 3 बजे, 22 जून को रात में 22 जून को सुबह के करीब 4 बजे, 23 जून को रात में 2 बजे और सुबह करीब 5 बजे, 24 जून को रात में 12 बजे और सुबह के करीब 3 बजे, 25 जून को रात में 2 बजे, 26 जून को रात में 12 बजे, 29 जून को रात में 1 बजे, 1 जुलाई को रात में 1 बजे, 3 जुलाई को रात में 12 बजे और रात में 2 बजे, 5 जुलाई को सुबह 4 बजे, 6 जुलाई को रात में 1 बजे और सुबह 5 बजे, 7 जुलाई को रात में 12 बजे और सुबह 5 बजे। और ये मैं इस ग्राफ और इस डाटा के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, जो जेल के डॉक्टरों के द्वारा उनके वकील को उपलब्ध कराई गई है,
और जिसमें पूरी रीडिंग है कि कब उनका शुगर लेवल 50, 50 के आसपास और 50 से कम गया। ये सारी रिपोर्ट है, इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल के सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर झूठी खबरें एलजी क्यों प्रचारित कर रहे हैं? झूठी खबरें जेल प्रशासन क्यों प्रचारित कर रहा है? अगर कोई अनहोनी घटना हो गई और इस आधार पर भी कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये हत्या के प्रयास का मामला हो सकता है। हम वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं कि इस साजिश में जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि यह हत्या का प्रयास है। अगर किसी के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आप गलत जानकारी देते हैं तो यह हत्या का प्रयास है, यानी कि जानबूझकर आप अरविंद केजरीवाल का जीवन लेना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये तो सारी रिपोर्ट है। कभी आप कहते हो ज्यादा खा लिया, शुगर बढ़ा लिया, कभी कहते हो कम खा लिया, शुगर घटा लिया। आपने तमाशा बना रखा है। अरे कोई व्यक्ति क्या अपना शुगर लेवल 50 से नीचे जाएगा कि हम अपनी जान खुद से ले लें? कैसी बातें करते हो एलजी साहब? आपके घर में भी शुगर के मरीज होंगे, नहीं होंगे तो रिश्तेदारी में होंगे, नहीं होंगे तो आपके कार्यालय में होंगे। जरा उनसे पूछना कि 50 से नीचे शुगर लेवल करने पर किसी आदमी की जिंदगी जा सकती है, कोमा में जा सकता है, उसका जीवन जा सकता है। ऐसा कोई आदमी खुद से करेगा क्या? तमाशा बना रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं और बार बार दोहरा रहा हूं, केंद्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की मिलीभगत पर जेल प्रशासन, एलजी का कार्यालय और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। और यही कारण है कि जब उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई तो बिना आदेश के कॉपी के ईडी ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसके बाद उनको सीबीआई का फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में रखा गया। क्यों जेल में रखा गया सीबीआई का फर्जी मुकदमा बना के? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए कि उनको मारने की गहरी साजिश रचनी है। इसलिए किया गया क्योंकि जब वो जेल में ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहेंगे तो उनको ऐसे ही उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, नया बेबुनियाद फर्जी मुकदमा बना के, मुलजिमों को गवाह बनाकर, सीबीआई का नया मुकदमा लिखकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से वो मुकदमा बना के उनको जेल में डाल दिया गया और बढ़ा दिया गया जेल का रहने का समय, इसलिए कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा सके। ये सारी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही है, ये सारी रिपोर्ट्स। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो राज्यपाल ने बकायदा लिखकर सीएस को दिया है, उस पूरी चिट्ठी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि वो तो मैं उसको साजिश का हिस्सा मानता हूं। आप खुद से सोचिए कि जो एलजी, जो चीफ सेक्रेटरी, जो जेल प्रशासन पहले ये कहानियां गढ़ता था कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल पूरी खा लिए तो बढ़ गया, आलू खा लिए तो बढ़ गया, वही जेल प्रशासन जब हकीकत, और उस समय इंसुलिन नहीं दी जाती थी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारी शुगर लेवल बढ़ रही है। हम लोग बार बार कहते थे कि भाई इनको इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। आपको याद होगा, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब वही जेल प्रशासन, वही एलजी, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल घटा रहे हैं, वो कैलोरी कम ले रहे हैं। क्या इस तमाशे पर किसी को यकीन होगा? और जो रिपोर्ट लीक कर रहे हैं उसमें
खुद हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत का जिक्र एम्स के डॉक्टरों की जांच के बाद किया गया है। उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के वकील को दी गई, उस रिपोर्ट में हर दिन का शुगर लेवल किस समय कितना है वो गायब कर दे रहे हैं, वो शुगर लेवल नहीं दिखा रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारा किस समय क्या शुगर लेवल था, वो पूरा डाटा, वो पूरी जानकारी जारी कीजिए, तब उनको वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ के बताया और आपको दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गहरी साजिश चल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूं। आपने कानूनी सलाह की बात कही कि ये हत्या के प्रयास का मामला है, क्या इसमें आप लोग अलग से कोर्ट का करेंगे? निश्चित रूप से इस विषय में कानूनी सलाह लेंगे कि यह हत्या के प्रयास का ही मामला है कि अगर एक व्यक्ति का शुगर लेवल 50 से नीचे जा रहा है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल में भी मैं देख रहा हूं कि जो कहानी भाजपाई कहते हैं वही कहानी दोहराई जा रही है। जो एलजी का ऑफिस बता के उनको दे देता है वही बताया जा रहा है, जो पीएमओ उनको बता के दे रहा है वही बताया जा रहा है। अरे फैक्ट्स तो चेक करो। जो पत्र जारी हुए हैं जेल प्रशासन से, जो हमारे वकीलों ने लिया है, वो तो देख लो। नहीं समझ में आता अपने रिपोर्टर्स को हमारे वकीलों के पास भेज दो, वो समझा देंगे। लेकिन झूठी खबरें प्रचारित मत करो, इस साजिश का हिस्सा मत बनो। तो वकीलों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये एक हत्या के प्रयास का षड्यंत्र है और षड्यंत्र में जो जो लोग शामिल हैं उन पे 307 का मुकदमा होना चाहिए। संजय जी, एक सवाल इससे हटके है कि अब क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, लगातार आदेशी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली को उसके हक का पैसा नहीं मिल रहा, ये बजट सत्र ही है। आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए, पिछले 9-10 साल से हमें 325 करोड़ रुपए दिया जाता है, जबकि दिल्ली जीएसटी के मामले में, टैक्स देने के मामले में अग्रणी राज्यों में, देश के अग्रणी राज्यों में 1 नंबर पर है। 2-3 राज्य हैं प्रमुख रूप से जिसमें दिल्ली शामिल है, और दिल्ली को आप बदले में 325 करोड़ रुपए देते हैं। कारण क्या है कि यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको दिल्ली के लोगों का हक मारना है, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा सदन जब चलेगा तो उसको उठाएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नेम प्लेट लगवाए जा रहे हैं। ये नेम प्लेट क्यों लगवाया जा रहा है? ये नेम प्लेट दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना का अभियान है। अयोध्या हारने के बाद अवधेश प्रसाद पासी जी को, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, उनको गालियां देते हैं भाजपा वाले। अयोध्या वालों को गालियां देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, कहते हैं इनका बहिष्कार करो। अभी ये कांवड़ यात्रा निकल रही है, अगर कोई वाल्मीकि ढाबा खोल के बैठेगा उसके यहां कौन खाएगा? कोई भाजपाई जाएगा वहां खाने के लिए? कोई निषाद टी स्टॉल होगी, चाय पीने नहीं जाओगे आप? तो ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का रोजगार बंद करने का अभियान है। क्योंकि आप जानते हैं छुआछूत पे भाजपाइयों का यकीन है। बीजेपी का नेता आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब करता है, पूरी दुनिया ने देखा। गुजरात के अंदर एक दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया क्योंकि उसने गेंद छू ली, पूरी दुनिया ने देखा। हाथरस कांड पूरी दुनिया ने देखा। एक सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से था। भाजपाइयों के नस नस में नफरत भरी हुई है। दलितों को अपने बगल नहीं बिठाना चाहते। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया उनको। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से थे। मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से थी।
ये दुर्भावना है, इनके मन मन में नस नस में भरी है। उत्तर प्रदेश में हार गए 43 सीट, अब दलितों का रोजगार बंद करना है, पिछड़ों का रोजगार बंद करना है, अल्पसंख्यकों का रोजगार बंद करना है, मुसलमानों का रोजगार बंद करना है। अरे भाई, जो डीजे में तेल लगता है वो भी तो खाड़ी देशों से, मुस्लिम देशों से आ रहा है। झंडे बनाने के काम से लेके तमाम कामों में मुस्लिम समाज के लोग काम कर रहे हैं। बनारस में जो कारीगर बनारसी साड़ी बनाने से लेके तमाम देवी देवताओं के लिए वस्त्र बनाते हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। मिली जुली संस्कृति में हम रहते हैं। आप बताइए, कोई जाटव ढाबा खोल के बैठ जाएगा, कोई वाल्मीकि ढाबा खोल के बैठ जाएगा, एक भाजपाई जाएगा क्या उनके यहां खाने के लिए? आप बताइए मुझे। ये तो नफरत करते हैं दलितों से। इनको तो मन में घृणा है, तो आरक्षण खत्म करें। तो मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं भाजपाई। कह रहे दलितों के कान में श्लोक पढ़ने पर पारा डाल दिया जाएगा, वो पढ़ाई अब कराई जाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो जिस पार्टी के मन में इतनी नफरत भरी है दलितों के लिए, वो पार्टी जानबूझकर ये नेम प्लेट का अभियान चला रही है, जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का रोजगार पूरे देश में खत्म किया जा सके, प्रभावित किया जा सके, उनको भूख की कगार पर पहुंचा। क्योंकि इनको तो दोस्ती करनी है अपने दोस्त अडानी से, पूरा देश तो उसके ऊपर लुटाना है। तो कैसे चाहेंगे कि दलित कोई ढाबा चला ले? कैसे चाहेंगे कि वाल्मीकि की दुकान चलने लगे? कि इनको माल भरना है अडानी का? ये सवाल है।